कैसे हो आप सभी। तो आज हम है ना आपको चरक संहिता हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि ना। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ना देखिए आप देख रहे होंगे कि मतलब डेली बेसिस पे वीडियो आ रही है। कभी आपको रचना शरीर की आ रही है, मतलब फर्स्ट प्रूफ की भी आ रही है, सेकंड प्रूफ की भी आ रही है एंड फाइनल प्रूफ की भी आ रही है। तो है ना वीडियो डेली आ रही है, तो आप डेली देखो, कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है, ताकि ना हम अपनी टीम को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके कि कहाँ पे हमारी क्वालिटी में कमी है या फिर हमारे कंटेंट में कमी है, ताकि ना हम उसको अच्छे से और कर पाए। ठीक है, तो आप थोड़ा हमें सपोर्ट करो हम, ताकि और अच्छा कर पाए। ठीक है, तो आज मैं डॉक्टर गौरव आज आपको पढ़ाऊंगा चरक संहिता। और चरक संहिता बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ। बिल्कुल मतलब क्या है चरक संहिता, उसके क्या से उसकी स्टार्टिंग हुई, कितने अध्याय है, कितने स्थान है, तो हम ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो डॉक्टर प्रगति की आई थी, आपने देखी होगी। और उसके अलावा डॉक्टर अस्मिता ने वीडियो सेंड की रचना सिर की, वो भी देखना। और डॉक्टर अविनेश सर ने संस्कृत की बनाई है, आप वो भी जाके देखना। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा आपको चरक संहिता। तो देखो चरक संहिता, तो चरक संहिता में सबसे पहले बात करते हैं कि चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे। तो चरक संहिता के आत्रेय पुनर्विशु कौन है? आत्रेय पुनर्विशु। तो चरक संहिता के जो उपदेष्टा थे वो थे आत्रेय पुनर्विशु। ठीक है, ये देखो आत्रेय पुनर्विशु। उसके बाद देखो आपको पता होना चाहिए कि जो चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन थे। तो चरक संहिता के जो तंत्रकर्ता थे वो थे हमारे अग्निवेश। ठीक है, तो अग्निवेश कौन थे? तंत्रकर्ता। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी चरक संहिता है उसके प्रति संस्कर्ता कौन थे। अब देखो प्रति संस्कर्ता का मतलब है ना कि देखो जो अग्निवेश थे ने, अग्निवेश ने उसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको लिखा था चरक संहिता को। बट हमारे जो आचार्य चरक जी है ना, उसने इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को है ना बहुत सिंप्लीफाई में इसको मैनर में इसको किया था। तो मतलब पूछेगा कि तंत्रकर्ता कौन थे? अग्निवेश थे। और प्रति संस्कर्ता कौन थे? आचार्य चरक जी थे। और अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मेरे को ना कमेंट करके बताना कि सेकंड प्रति संस्कर्ता किसे कहा जाता है, मतलब सेकंड प्रति संस्कर्ता किसे कहा गया है। तो ना आप वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो उसके बाद रहते हैं संपूरक। तो जो मतलब पूरी चरक संहिता में देखो, जैसे कि किसी ने उपदेश दिया, फिर किसी ने उसको कॉम्प्लिकेटेड मैनर में बताया, फिर आचार्य चरक ने उसको सिंप्लीफाई किया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद उसको पूरा किसने किया था? बिल्कुल संपूरक। तो संपूरक थे हमारे दृढ़बल जी। और इसको हम संपूरक क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो आपको चार बात याद होगी ना आचार्य चरक जी चरक संहिता की। सबसे पहले उसके उपदेष्टा कौन थे? आत्रेय। एंड उसके फिर तंत्रकर्ता कौन थे? अग्निवेश। और उसको सिंप्लीफाई मैनर में मतलब प्रति संस्कर्ता कौन थे? हमारे आचार्य चरक। और उसको संपूरक उसका कौन था? हमारे दृढ़बल जी। ठीक है, अब उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ हमारी जो संहिता है ना, उस संहिता में मतलब हमारी दो टाइप की संहिता है। एक होते हैं लघुत्री, एक हमारी बृहत्तरी, मतलब बड़ी संहिता और छोटी संहिता। तो जो हमारी जो छोटी संहिता है उसमें आते हैं माधव निदान, सारंगर संहिता और भाव प्रकाश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो वैसे तो ना ये बेसिक नॉलेज है, बट ना हम ना बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना तभी हम अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। आप एग्जांपल कर सकते हो, जितनी स्ट्रॉन्ग रूट होगी तो ट्री उतना ही स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम ना पहले चरक संहिता के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारी क्लियर हो, ताकि हमें इंटरेस्ट भी हो, ताकि हमें मतलब अच्छा भी लगे पढ़ने में कि हाँ काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है चरक संहिता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संहिता। तो संहिता होती है दो प्रकार की, लघुत्री और बृहत्तरी, मतलब छोटी संहिता और बड़ी संहिता। तो छोटी संहिता में कौन कौन आते हैं? माधव निदान, सारंगर संहिता और भाव प्रकाश। ठीक है, और बृहत्तरी में कौन कौन आते हैं? हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। अब मैं इसको अगर इंग्लिश में बताऊं तो आचार्य चरक जी थे वो थे फादर ऑफ मेडिसिन, और आचार्य सुश्रुत जी थे फादर ऑफ सर्जरी, और आचार्य वाग्भट तो पता है आपको दोनों का मिश्रण थे। तो ये हो गई पहुंच। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो जो चरक के बारे में आपको ना कुछ मतलब पता होना चाहिए। जैसे चरक संहिता का नाम आता है, आपको कुछ क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो चरक संहिता में कुल 120 अध्याय है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो चरक संहिता में कुल 120 अध्याय
अध्याय है और इसमें कुल 8 स्थान है। इसमें कुल सूत्र है 9295, ठीक है, 9295 इसमें कुल सूत्र है एंड 1950 इसमें कुल योग है, ठीक है, और इसमें कुल टिकाई 43 है। ये इंपॉर्टेंट है कि आचार्य चरक पे कुल टिकाई 43 है एंड इनमें से 17 टिका इसमें संस्कृत की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो अध्याय 120 है, स्थान 8 है, 9295 कुल सूत्र है एंड योग 1950 है एंड कुल टिकाई इसकी 43 है, जिसमें से 17 टिकाएं संस्कृत की है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद है ना क्वेश्चन आते हैं कि जो आचार्य चरक जी है, अब जो चरक संहिता किसने लिखी थी? आचार्य चरक जी ने। अब हमें आचार्य चरक जी को कुछ तो पता होना चाहिए ना कि मतलब उसका नाम क्या था, उसके पिताजी का नाम क्या है, वो किसके शिष्य है और किसने उसको क्या बोला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमारे आचार्य चरक जी है उसका नाम था कपिष्ट चरक, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इसका बचपन का नाम, जैसे कि हमारे बचपन का नाम होते हैं सोनू, मोनू, डोनू, इसी प्रकार आचार्य चरक जी का नाम क्या था? कपिष्ट चरक। काफी अच्छा नाम है। अच्छा, आचार्य चरक जी विशुद्ध के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? विशुद्ध के पुत्र थे। और आचार्य चरक जी महर्षि वेशमयायन, ये वेशमयायन है, मैं भी पता नहीं, मेरे को में ऐसे लिखा हुआ है, हाँ यही है, महर्षि वेशमयान की शिष्य थे। बाकी देखो कोई करेक्शन तो बता देना, बाकी मुझे तो महर्षि वेशमयान ही लग रहा है, ठीक है। और आचार्य चरक जी ने शेषनाग का अवतार माना था भाव प्रकाश में, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आचार्य चरक जी थी शेषनाग के अवतार, ये कौन कहते थे? भाव प्रकाश जी, ठीक है। तो आपको 4 बातें पता होनी चाहिए आचार्य चरक के बारे में। सबसे पहली बात तो कपिष्ट चरक उसका बचपन का नाम है, विशुद्ध के वो पुत्र है, महर्षि वेशमयान की वो शिष्य है और भाव प्रकाश में उसको शेषनाग का अवतार मान है। क्लियर? ओके। उसके बाद देखो हमने बोला कि देखो चरक संहिता में कुल स्थान है 120 और 8 स्थान है, तो मतलब पूरी चरक संहिता इस 8 स्थान के अंदर कंप्लीट हो जाती है और इस 8 स्थान के अंदर 120 अध्याय है। तो हम 8 स्थान पढ़ेंगे। चैप्टर 120 ना वो एक एक करके, जैसे कि आप अभी आप फर्स्ट ग्रुप में हो तो आपको मतलब स्टार्टिंग से सूत्र स्थान के 30 चैप्टर आपने में भी आपने देखे होंगे। अगर आप सेकंड ग्रुप में हो तो आपने लगभग इंद्रिय स्थान तक कर लिए होंगे एंड जो स्टूडेंट फाइनल ग्रुप में वो चिकित्सा स्थान, कल्प और सिद्धि कर रहे होंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कि 8 स्थान कौन से है और अध्याय तो आप एक एक करके कर लोगे, जैसे जैसे आप फाइनल ग्रुप तक जाओगे आपको याद हो जाएंगे। तो कुल स्थान कितने हैं? 8। सबसे पहला स्थान है सूत्र स्थान, फिर है निदान स्थान, फिर है विमान स्थान, फिर है शारीर स्थान, फिर है इंद्रिय स्थान, फिर है चिकित्सा स्थान, फिर है कल्प, फिर है सिद्धि। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, आप ये सबको याद होती है। आप 4-5 बार इसको बार बार रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। देखो सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, बहुत सिंपल है, आप कोई भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो आपको पता होना चाहिए जो सूत्र स्थान है उसमें कुल 30 अध्याय। अब आपको ये पता होना चाहिए सूत्र स्थान में कितने हैं? 30 अध्याय। निदान में कितने हैं? 8 अध्याय। विमान में कितने हैं? 8 अध्याय। शारीर में भी कितने हैं? 8। इंद्रिय में कितने हैं? 12। चिकित्सा में कितने हैं? 30। कल्प में भी 12 और सिद्धि में भी 12, ऐड करना हो जाएंगे 130। ठीक है, तो आपको 8 स्थान और उसके अध्याय, कितने अध्याय है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो थोड़ी अध्याय है वो सूत्र स्थान में भी 30 है और चिकित्सा स्थान में भी 30 है। और सूत्र चरक संहिता का चिकित्सा स्थान काफी इंपोर्टेंट है, आपके पीजी के रिगार्डिंग भी काफी इंपोर्टेंट है। और हाँ एक बात और बता दूं, ये वीडियो पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यानी इसमें काफी एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन दिए, देन फिर यहाँ पे मैंने अध्याय सूत्र, योग एंड टिकाई बताई, फिर आचार्य चरक जी के बारे में बताया, फिर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देन फिर मैं यहाँ पे चरक टिकाई करवाऊंगा। तो ना काफी इंफॉर्मेटिव मैंने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे रिगार्डिंग पीजी के लिए भी, ठीक है। बाकी इसको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं अष्टांग आयुर्वेद की। तो ये क्लियर हो गया ना, सूत्र, निदान, देखो फिर से बोलो, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, ठीक है। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, फिर इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि।
ठीक है, कैसे याद करोगे? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा स्थान, फिर कल्प और सिद्धि। ठीक है ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा और कल्प और सिद्धि। ठीक है, अब हम बात करेंगे अष्टांग आयुर्वेद की। ठीक है, अब देखो अष्टांग जो हमारे आयुर्वेद है इसमें हमारे 8 अंग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अष्टांग आयुर्वेद में कौन कौन है। देखो मतलब हमारे जो आयुर्वेद है इसमें ये 8 ऑर्गन है, ये कह सकते हो हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं। इसी प्रकार ये आयुर्वेद के 8 अंग है, द 8 ऑर्गन ऑफ द आयुर्वेद। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आती है हमारी गाय चिकित्सा। ठीक है, गाय चिकित्सा को क्या बोलते हैं? मेडिसिन डिपार्टमेंट। शल्य चिकित्सा इसको बोलते हैं ईएनटी, एंड शल्य चिकित्सा को बोलते हैं सर्जरी, एंड इसको बोलते हैं रसायन चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा, अग्र चिकित्सा, पीडिया एंड भूतंत्र मतलब माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये अष्टांग आयुर्वेद में हमारे पास कितने हैं? 8 ऑर्गन। कौन कौन से आपके? गाय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा, अग्र चिकित्सा और आपकी जो भूत विद्या है वो, और आपकी पीडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अष्टांग आयुर्वेद। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी चरक टीकाएं के बारे में। अब देखो जो चरक पे कुल टीका है वो कितनी मैंने बताई? मैंने 43 कुल आचार्य चरक पे टीकाएं बताई गई। ठीक है, अब देखो आपको ना 4-5 टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक इतिहास के अंदर ये टॉपिक आता है तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आचार्य टीका पे, देखो ये मैंने 5 टीकाएं लिखी है बस, 1 2 3 4 5। हाँ देखो, सबसे पहले आपको याद रखनी है चरक न्याय, चरक पंजिका, निरंतर पद व्याख्या, आयुर्वेद दीपिका और जल्प कल्प। तो ये तो आपको पता, मतलब ये तो याद ही कर लो। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चरक संहिता पे सबसे बड़ी टीकाएं किसने लिखी और कौन सी है। तो सबसे बड़ी टीकाएं आचार्य चरक पे लिखी थी गंगाधर राय ने, जिसका नाम है जल्प कल्पत्रु। ठीक है, तो यही है वो, ये ठीक है, जल्प कल्पत्रु। तो ये आपको रट लो। ठीक है, तो चरक संहिता पे सबसे बड़ी टीका किसने लिखी थी? गंगाधर राय ने, जिसका नाम क्या है? जल्पकल्पत्रु। ठीक है, उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका भी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद दीपिका लिखी थी चक्करपाणी ने। ये 2 टीका है जो कि फेमस टीका है। ठीक है, आयुर्वेद दीपिका और आपकी जल्पकल्पत्रु। ठीक है, उसके बाद एक होती है, एक है हमारी निरंतर पद व्याख्या। आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है, हाँ, एक होती है आपकी निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या किसने दी थी? जेजट ने। और चरक पंजिका थी स्वामी कुमार ने, और चरक न्याय लिखी थी भट्टार हरिश्चंद्र ने। तो बस आपको सिर्फ 5 ही देखो मैं लिखी, देखो वैसे तो काफी सारे 43 है, बट देखो मुझे ये लगी ये 5 में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी देखो और भी इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, बट ये 5 याद करो। ठीक है, मेरे को देखो 5 ही याद किए मैंने। ठीक है, अच्छा तो फिर से देखो चरक न्याय, चरक पंजिका। ठीक है, उसके बाद निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी? जेजट ने। ठीक है, और आयुर्वेद दीपिका किसने लिखी? चक्करपाणी ने। और जल्पकल्पत्रु किसने लिखी? गंगाधर राय ने, जो सबसे बड़ी टीका जो लिखी थी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हाँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखो आपको पता होनी चाहिए। देखो ये ना पीजी के रिगार्डिंग काफी मैंने इंफॉर्मेटिव नॉलेज दी है, 2 ही मैंने लिखी है यहाँ पे। देखो एक मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड प्रति संस्कर्ता कौन है। देखो फर्स्ट तो मैंने बताया आचार्य चरक, सेकंड प्रति संस्कर्ता बोलते दृढ़बल को। अब क्यों बोलते वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद, मतलब चरक संहिता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? क्योंकि आपको भी पता है हम चरक संहिता हिंदी में पढ़ते हैं मोस्टली, जो अपने हरियाणा स्टेट के हैं या यूपी जो अपने नॉर्थ स्टेट के लगभग वो हिंदी में पढ़ते हैं। अगर साउथ साइड में भी शायद पढ़ते होंगे इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। तो हम बात करेंगे देखो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद, सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ये पूछता है क्वेश्चन। ये क्या था? कविरत्न अविनाश चंद्र ने। तो कविरत्न अविनाश चंद्र ने सर्वप्रथम चरक संहिता को इंग्लिश में उसका अनुवाद किया था 1891 के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया दृढ़बल। तो देखो चरक संहिता में कुल कितने अध्याय थे? 120 में से
41 अध्याय को चरक संहिता के अंदर दृढ़ बल ने किया था। मतलब ये है, मतलब चरक संहिता को पूरी की थी दृढ़ बल ने 41 चैप्टर ऐड करके। अब इसने 41 चैप्टर ऐड कहाँ से किए, मतलब किस स्थान में कितने चैप्टर ऐड किए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी कल्प स्थान और पूरा सिद्धि स्थान, पूरा कल्प स्थान और पूरा सिद्धि स्थान, फिर से सुनो, पूरा कल्प स्थान और पूरा सिद्धि स्थान किसने किया था? दृढ़ बल ने। और चिकित्सा स्थान के 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान के वो भी आचार्य दृढ़ बल ने ही दिए थे। तो 41 चैप्टर चरक संहिता के अंदर ऐड किए थे दृढ़ बल ने, 17 चरक संहिता में से एंड कंप्लीट कल्प एंड सिद्धि स्थान से। तो इसलिए दृढ़ बल को हम सेकंड प्रतिसंस्कर्ता बोलते हैं। लिख रखा है सेकंड प्रतिसंस्कर्ता हमारे कौन है? दृढ़ बल जी। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट करके बताना, मेरा कमेंट करके ये बताना कि चरक संहिता का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसको हम एक नाम से और बोलते हैं। आप ना मेरे को चरक संहिता का दूसरा नाम बताओगे, इसका दूसरा नाम क्या है, तो मेरे को ये बताओगे। और जो मेरा दूसरा आपसे क्वेश्चन है वो मेरा है कि किसी ने है ना, मतलब चरक संहिता को 5th वेद माना, हमारे 4 वेद है ना, तो किसी ने, मतलब मुझे नहीं पता कौन, वो आपको आप बताओगे, तो किसी ने उसको 5वां वेद मानना है। आचार्य चरक को किसी ने 5वां वेद मानना है। आप मेरे को ये बताओगे किसने मानना है, कमेंट करके। देखो जो कमेंट करके बताएगा मैं उसको समझूंगा कि वो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट होगा मेरे। ठीक है, तो देखो लेक्चर मैंने पूरा करवाया है आपका। देखो मैं भी जितना मेरे से हो पाया, मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ और अपने फुल एनर्जी के साथ काफी अच्छे से मैं भी अच्छे से टीच कर पाया हूँ। बाकी देखो लिटरली आई एम फर्स्ट टाइम इन टीचिंग, तो अच्छा लगा होगा आपको। तो ना मेरे 2 क्वेश्चन आप बताना, चरक संहिता का दूसरा नाम क्या है और किस महापुरुष ने हमारे आचार्य चरक जी को 5वां वेद माना है। ठीक है, ओके ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और है, मैंने आपको ना वो बताया नहीं, बताना चाहिए था, आप लिख लो। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि देखो जो कुल सूत्र थे वो कितने थे? 9295। ठीक है, तो सबसे कम सूत्र है 99,247 और सबसे ज्यादा सूत्र है 4,904 चिकित्सा। ठीक है, ओके। तो इसके साथ हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। तो इसको अच्छे से देखो और लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर करो। और हमारे प्लेटफॉर्म जो हमने क्रिएट किया है, हमारा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छी वो ग्रो कर रहा है, और यूट्यूब पे भी हमने वीडियो अपलोड किए। तो सभी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में अपने जो भी वीडियो देखते हैं सभी अपने फ्रेंड को बताओ कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, काफी अच्छे उसके काफी अच्छे लेक्चर आ रहे हैं, तो देखो लाइक करो। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।